राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको एक नया अध्याय, एक नया पुराण सुनाएंगे। सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए नई नई कथाएं और पुराने ला सकें। चलो आइए शुरू करते हैं। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको श्रीमद् सुख सागर का दूसरा अध्याय सुनाते हैं, जिसमें देव ऋषि नारद उनके दुख छोड़ने के लिए उपाय ढूंढते हैं। संत कुमार जी बोले, न ही इस दुर्गम रास्तों पर चलने वाला गुरु आसानी से मिलता है, इसीलिए वेद व्यास जी ने संसारी मनुष्यों के हित के लिए अमृत रूपी श्रीमद् भागवत पुराण बनाया है, जिसकी कथा सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को सुनाई थी। इसी अमृत रूपी श्रीमद् भागवत पुराण को सुनने से ज्ञान और वैराग्य की निर्मलता दूर होगी और वह बलवान होकर सुखी हो जाएंगे। इसलिए भव सागर से पार उतरने और प्रभु के भी श्री चरणों में प्रीति होने का इससे सरल उपाय कोई दूसरा नहीं है। संत कुमार जी की बात सुनकर देव ऋषि नारद जी बोले, हे मुनिवरों, मैं ज्ञान और सामर्थ्य को वेद वाक्य और गीता का पाठ सुनाकर इसमें चेतना लाने का प्रयास कर चुका हूँ, किंतु मेरा प्रयास व्यर्थ रहा। तो श्रीमद् भागवत के सुनने से किस प्रकार उनके होश में आने की आशा की जाती सकती है। देव ऋषि नारद जी की बात सुनकर संत कुमार जी बोले, हे देव ऋषि नारद, श्रीमद् भागवत समस्त वेदों के सार हैं, क्योंकि इसके हर श्लोक और हर पद में समस्त वेदों का सार इस प्रकार विद्यमान है, जिस प्रकार दूध में घी रहता है। क्योंकि जब तक उपाय में दूध में से घी नहीं निकाला जाता, तो इसी घी का स्वाद भी पता नहीं चलता। इसीलिए वेद व्यास जी ने समस्त वेद शास्त्र और पुराणों का मंथन कर सबका तत्व रूप श्रीमद् भागवत बनाया है। और यह बात विशेष रूप से ध्यान रखिए कि श्रीमद् भागवत के 4 मूल श्लोक ब्रह्मा जी ने आपको तथा वे ही 4 श्लोक आपने वेद व्यास जी को बताए थे, और उन्हीं श्लोकों का विस्तार करके वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत पुराण बनाया है, जिसको सुनने व पढ़ने का मात्र से ही समस्त प्राणियों के समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं और मुक्ति प्राप्त होती है। संत कुमार जी की यह बात सुनकर देव ऋषि नारद जी बोले, भगवान, आपने दर्शन देकर मुझ पर कृपा की है और यह सारा हाल सुनाया, क्योंकि भाग्य के बिना सत्संग नहीं मिलता। लेकिन आप मुझे यह बात विस्तार से बताइए कि श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान यज्ञ किस स्थान पर और किस प्रकार करना चाहिए। देव ऋषि नारद जी की यह बात सुनकर संत कुमार जी बोले, हे देव ऋषि, इस यज्ञ को करने से के लिए सबसे पवित्र स्थान हरिद्वार है, जो गंगा जी के किनारे पर स्थित है। हरिद्वार में वृक्षों की बहुत घनी छाया है तथा इस ज्ञान यज्ञ को सुनने के लिए वहां पर बड़ी संख्या में ऋषि व मुनि हैं। इस कथा रूपी यज्ञ को उस पवित्र स्थान पर करने से भक्ति का दुख दूर होकर उनके दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा दूर होकर उनकी चेतना लौट आएगी और निर्बलता दूर होकर वह बलवान हो जाएंगे। संत कुमार जी की यह बात सुनकर नारद जी बोले, हे महाराज, बिना आपके यह यज्ञ संभव नहीं है। कृपया करके आप हमारे साथ इस यज्ञ में अवश्य चलें। देव ऋषि नारद जी की बात मानकर चारों ऋषिवर मुनि नारद जी के साथ हरिद्वार में पवित्र गंगा जी के तट पर पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने हरिद्वार के में मौजूद ऋषि मुनियों के लिए ढिंडोरे पिटवा कर उन्हें सूचित कर दिया कि यहाँ पवित्र भूमि पर श्रीमद् भागवत कथा हो रही है। जो इस अमृत रूपी कथा का श्रवण करना चाहता है, वह निश्चित उस समय कथा स्थल पर पहुंचकर धर्म लाभ उठाए। यह
उद्घोषणा सुनते ही भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, मेघातिथि, गौतम, कंडव, विश्वामित्र और मार्कंडेय आदि समस्त ऋषि मुनि जो भी वहां उपस्थित थे, वे सब वहां आ गए तथा चारों वेद, गंगा जी आदि समस्त पवित्र नदियां, गंधर्व, यक्ष, कुबेर, नागादि तथा समस्त लोकपाल मनुष्य का रूप धारण करके उस अमृत कथा को सुनने के लिए आ गए। तो देवऋषि नारद जी ने सबको समस्त सम्मान सहित बैठाया, आनंद मनाया और इस शुभ अवसर पर समस्त देवता भी अपनी अपनी पत्नियों सहित अपने अपने विमानों पर बैठकर उस अमृत कथा का श्रवण करने आए और वहां उपस्थित जन समूह पर पुष्पों की दिल खोलकर वर्षा की। जिस समय समस्त जन समूह अमृत रूपी कथा सुनने के लिए बैठ गए तो उस समय संत कुमार जी देवऋषि नारद जी से बोले, जो अमृत रूपी हरि कथा सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को सुनाई थी, वही अमृत रूपी कथा अब हम आपके सामने सुनाते हैं। अमृत रूपी श्रीमद् भागवत कथा 18,000 श्लोकों में है। इस अमृत रूपी कथा को सुनने एवं पढ़ने वालों के सामने मुक्ति हाथ बांधे खड़ी रहती है तथा इस अमृत रूपी श्रीमद् भागवत का पुण्य हजारों अश्वमेघ और समस्त शास्त्रों व पुराणों के सुनने से भी बहुत अधिक है एवं समस्त तीर्थ स्थानों के फल से भी इसका फल कई हजार गुना ज्यादा होता है। जब तक प्राणी इस कथा को नहीं सुनता तब उस समय तक ही उस प्राणी के सैकड़ों जन्म के पाप कर्म उसका अहित करते हैं, लेकिन जब प्राणी इस अमृत कथा को सुन लेता है तो उसके पाप इस प्रकार दूर हो जाते हैं, जिस प्रकार सूर्यदेव होने पर अंधकार दूर हो जाता है। जो भी कोई प्राणी इस अमृत रूपी श्रीमद् भागवत पुराण का एक भी श्लोक पढ़ लेता है, उसकी मुक्ति को हो जाती है। और जो प्राणी प्रतिदिन इसका पाठ करते हैं वह दूसरों को सुनाते हैं, उनके सैकड़ों वर्षों के पाप भस्म हो जाते हैं। और जो प्राणी स्वर्ण सोने के सिंहासन पर बैठकर श्रीमद् भागवत पुराण को किसी वैष्णव या साधु ब्राह्मण को दान करता है, वह प्रभु श्री हरि विष्णु जी की ज्योति में समा जाता है। जिस पर प्राणी ने मनुष्य देह शरीर पाकर भी श्रीमद् भागवत को नहीं सुना, उसका जन्म लेना व्यर्थ है। आज की कथा हम यही समाप्त करते हैं, आगे की कथा आपको हम कल सुनाएंगे। राधे 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 राधे, जय श्री कृष्ण। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।